भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। परम श्रद्धेय स्वामी जी, सभी संतजन, सभी आत्मस्वरूप भक्तजन, 8 सीढ़ी बताई जीव को परमात्मा तक पहुँचने के लिए। साधना में 8 इसके अंग बताए, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये इसके 8 अंग बताए, जिनमें से सबसे पहले का नाम था यम। यम के अंतर्गत 5 चीज़ें बताई: सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। इसमें एक खास बात बता दिया कि नियम हो तो ऐसा हो कि जाति, देश, काल और समय से वो कटे ना आपका। हिम्मत होनी चाहिए। अपना अगर कोई नियम लो तो उसको बदलो मत। फिर वैसे खास बात तो ये है कि जब कोई भी एक नियम लेता है कि मैं इस नियम का पालन करूँगा, तभी उसके जीवन में परीक्षा की घड़ी आती है। जैसे बताया सत्यम वद, एक बात आ गई, सत्य मैं बोलूँगा। नियम हो गया कि मैं किसी की हिंसा नहीं करूँगा। जैसे नियम लोगे, हरिश्चंद्र की परीक्षा होती है,
धर्मराज युधिष्ठिर की परीक्षा हुई, राजा नल की परीक्षा हुई। जो जिंदगी भर झूठ ही बोले शकुनी जैसा, उसकी कौन सी परीक्षा ली जाएगी? हाँ? जब कोई व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है उसी की परीक्षा होती है ना। आप घर में बैठे रहो, बच्चा घर में बैठा हुआ है, खेले कूदे मस्त रहे, उसकी कौन सी परीक्षा? परीक्षा किसकी होगी? जिसको ग्रेजुएट बनना है, जिसको अफसर बनना है, जिसको पुलिस अधिकारी बनना है, उसको परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। वही तो ना। ऐसे जिसको श्रेष्ठ पद चाहिए, वह मोक्ष का पद चाहिए, उसको फिर इस परीक्षा से भी गुजरना पड़ता है। और इस परीक्षा में जैसे ये परमात्मा जीव की परीक्षा में ले आते हैं, वैसे जीव कहता है हाय हाय बताओ हमारे साथ कितना अन्याय, 10 मोहल्ले के लोग सब पापी हैं, उनके जीवन में कोई विपत्ति नहीं, हमारे जीवन में क्यों विपत्ति आती है? ये लगभग होता है। वो आदमी देखो दुष्ट है, वो आदमी देखो अधर्मी है, उसके जीवन में कोई कष्ट नहीं है। हम जब से भजन पूजन करने लगे तभी से कुछ न कुछ गड़बड़ हो रहा है। ऐसा भी कोई न कोई कहने वाला मिल जाएगा। हमारे समाज में यहाँ तक कह देंगे बड़ा भजन पूजन करते हो, हाँ कि क्या ठीक है तुम्हारे घर में, हम नहीं करते कुछ, हम ही अच्छे हैं। हाँ, ऐसा भी कोई, हम नहीं करते देखो खाते पीते मस्त हैं, हम ही अच्छे हैं। तुम भक्ति भी करते हो, भजन पूजन भी करते हो और दुखी भी रहते। ऐसा भी कहने वाले लोग समाज में मिले। उस समय अपने मन को डामाडोल नहीं करना है, यही बात है। अगर आपने निश्चय किया कि नहीं मुझको सत्य बोलना है, हमको किसी को हिंसा नहीं करनी, तो फिर अपने नियम का पालन करो। मरते दम तक भले जीवन में परीक्षाएं आवे, प्रतिकूल परिस्थिति आवे, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो आपके जितने यम नियम हैं, नियम में 5 शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियमाः। ये 5 चीज नियम में, 5 चीज यम में। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये नियम। और नियम में आएगा शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। हाँ, इतनी चीज़ें जो है आपको अपने जीवन में लाना चाहिए। ये आपके जीवन में अगर प्रतिष्ठित हो जाए, जीवन में ला लो, बहुत आगे बढ़ जाओगे। फिर आपका मन शांत रहेगा, मन शांत रहेगा। हाँ, भगवान की कृपा मिलेगी। हाँ, और मोक्ष तो आपको है ही है। हाँ, एक शब्द और प्रयोग करते हैं, थोड़ा सा सावधानी से इसको समझना। हम लोग पढ़ते हैं, वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम, वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम, वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम, वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम। वितर्क, वितर्क, तर्क माने जो बात बताई गई उसके अनुकूल विचार करना। वितर्क माने जो बात बताई गई उसके प्रतिकूल कोई विचार करता है, उल्टा विचार। वितर्क उल्टा विचार। अगर कोई इस दुनिया में उल्टा विचार करने लगे और हमारी बुद्धि को विचलित करने लगे तो समझना कि उस समय प्रतिपक्ष भावना की तरीके से चिंतन करो। वितर्क बाधने, वितर्क को बाधित करने के लिए प्रतिपक्ष भावना से विचार करो तो वितर्क कुतर्क सब हट जाएगा। जैसे देखो क्या है कि हमने कहा कि सत्य बोलना चाहिए, ये बहुत बार ऐसा कहा जाएगा, बहुत बार वेद भगवान में कहा। कोई ना कोई हमारी दुनिया में मिलेगा, वो कहेगा वो सब गया सतयुग का जमाना। हाँ, जब राजा हरिश्चंद्र थे। अब कलयुग में सत्य बोलेंगे तो हमारे बच्चे खाएंगे क्या? सत्य बोलेंगे तो हमारी दुकान नहीं चलेगी, सत्य बोलेंगे तो हमारा घर गृहस्थी नहीं चलेगी। महाराज आप कौन से युग में जी रहे हो? हाँ, आज का ज़माना तो कलयुग का है, तो कलयुग की कौन सी चौपाई हो गई? झूठ ही देना, झूठ ही लेना, झूठ ही भोजन,
झूठ चवे ना। अब आजकल सत्य बोलने से कहीं जिंदगी चलेगी, इसका नाम हो गया वितर्क। अब ये जो यहाँ उपदेश दिया गया साधन का, उससे विपरीत आया ना, उससे विपरीत आया। और कभी कभी ऐसा सुन करके हमारी बुद्धि भी डामाडोल हो सकती है। कैसे डामाडोल होगी? वो याद आया वो 4 ठग वाली बकरी कुत्ता वाला कहानी है ना। 4 ठग मिले और कुत्ता कह कह करके पंडित जी की बकरी छीन ली है। अब ऐसे एक ने सुनाया, दूसरे ने सुनाया, चौथे ने सुनाया, 5वें ने सुनाया, और सुनते सुनते हमारी बुद्धि भी कहती है महाराज ये सब रखे रहो, ज्ञान ध्यान की बातें, हमको अपना घर गृहस्थी दुनिया भी चलाना है। तो अब हो गया, हम जो हमारे जीवन का तय था निश्चय कि मैं सत्य बोलूँगा, उससे डामाडोल हो गए। अब इस समय पर ऐसा कोई अगर विपरीत तर्क आया, किसी ने ऐसा बताया विपरीत तर्क, तो उस समय आपको विचार करना चाहिए। कैसे? प्रतिपक्ष भावना। भाई देखो, एक बात बताओ, शास्त्र में तो यही लिखा है ना कि सत्यमेव जयति नानृतम, यहाँ भी लिखा रखा है आखिर में सत्य की ही जय होती है। हाँ, भले ही सत्य को दुख मिले, जो सत्यवादी होगा उसको कष्ट मिलता है, माना, परीक्षा होती है, लेकिन अंत में विजय किसकी होगी? सत्य की ही विजय होती है। आखिर में सत्य विजय की होती है। ये बात तो बिल्कुल पक्का है। सत्यमेव जयति। हाँ, नानृतम, झूठ की विजय नहीं होती। शास्त्र में तो ये बात कही है ना, जब वेद में कही है तो बिल्कुल बात सही है, हमको यही मानना है। अब इसको कहते हैं प्रतिपक्ष भावना से उस कुतर्क को आप काटो। भाई देखो, गुरुजी तो झूठ नहीं बोलते ना, हाँ, स्वामी जी तो झूठ नहीं बोलते, संत लोग तो झूठ नहीं बोलते। हाँ, ये आप, मैं बहुत बार कहता हूँ इसके बारे में, आप झूठ से बचो। अगर सत्य का पालन करना है तो झूठ से बचो। हम कई बार अपने दृष्टांत देते, तो मैं अपना दृष्टांत देता हूँ। बहुत बार कोई बात हमको बताना नहीं होता, किसी को नहीं बताना होता, तो हम उसको बात को घुमा के बोल देते हैं। तरीका बताऊँ कि नहीं? हाँ, सुना है तरीका? हाँ, अब हम नोएडा से लखनऊ आ रहे हैं, हाईवे पर हैं, और किसी ने फ़ोन किया, फ़ोन उठाया, स्वामी जी हरिओम। हरिओम जी, कहाँ हैं आप? आप कहाँ हैं? तो हम कहते हैं रोड पर हैं। झूठ है कि सही? हाँ, हम कहते हैं रोड पर है। हाँ, अब बताओ, अब उसको, सामने वाले को इतने में समझना चाहिए कि स्वामी जी नहीं बताना चाह रहे हैं कि कहाँ है ना। वो पूछना चाह रहा था कि नोएडा में है कि हरिद्वार में है कि लखनऊ आश्रम पे हो। मैं भी इतना पागल नहीं, समझ रहा हूँ कि पूछने वाले का मन का भाव क्या है। वो तो ये पूछना चाह रहा है ना, लेकिन उसने पूछा आप कहाँ हैं, तो मैंने कहा रोड पर हूँ, सड़क पर हूँ। कौन सी रोड पे? तो कहेंगे डामर रोड। आपने सुन लिया कई बार ना हमारे साथ रहते रहते। फिर दूसरा प्रश्न क्या होता है, स्वामी जी भोजन किया? और हो सकता है नहीं किया है या किया है, हमको नहीं पता, लेकिन उसने पूछा स्वामी जी खाना खाया? हम कहेंगे खिला जाओ ना, लाओ खिलाओ। हम झूठ बोल रहे हैं क्या? झूठ बोले? बताए भी क्या कि खाना खाए कि नहीं खाए? ना मैंने बताया और ना मैंने जो है झूठ बोला। ऐसे आपको तरीका निकालना पड़ेगा जीवन में। खुद विचार करो कि हमको कैसे तरीका निकालना है बचने का। झूठ भी मत बोलो और बच भी जाओ। इसका नाम होगा प्रतिपक्ष भावना। प्रतिपक्ष भावना। विचार करो, क्या संत लोग झूठ बोलते? क्या गुरुदेव वशिष्ठ ने झूठ बोला? क्या भगवान शंकराचार्य झूठ बोलते हैं? बड़े बड़े ऋषि लोग। अरे यहाँ तक कि भगवान शंकराचार्य जी का जब शास्त्रार्थ होता है मंडन मिश्र से, दोनों के बीच में बहुत विद्वान हैं, तो निर्णय कौन देवेगा, जज की भूमिका कौन निभावेगा? तो कहा, भगवान शंकराचार्य ने कहा आपकी धर्मपत्नी, आपकी धर्मपत्नी। हम दोनों शास्त्रार्थ करेंगे, शास्त्र का। आप कर्मकांडी हो, मैं वेदांत का ज्ञान वाला हूं।
और निर्णय देने का काम आपकी पत्नी। आजकल के ज़माने में तो पत्नी पक्का ही पक्ष लेती। हाँ, पत्नी माने जो है जो पति का बिल्कुल अंधानुकरण करे, अकल किनारे। उस समय बताओ कैसा वो निर्णायक थी। उसने कहा मुझको घर का भी काम संभालना पड़ेगा ना, आप अभ्यागत हैं, आप आए हैं सन्यासी, अतिथि, भूखा नहीं रहना चाहिए, आपके साथ 2-4 शिष्य भी हैं, आपके लिए भोजन की व्यवस्था करनी पड़ेगी। हाँ, और घर गृहस्थी के काम हैं, तो मैं कैसे निर्णय करूंगी? मैं बैठ करके सुनती रहूंगी कि थोड़ी व्यवस्था संभालूंगी? तब भारती ने, जो उनकी पत्नी थी, एक माला भगवान शंकराचार्य के गले में डाल दिया, एक माला इनके गले में डाल दिया अपने पति के। आप दोनों शास्त्रार्थ करिए, तब तक मैं भोजन तैयार करके आती हूँ। वो माला डाल देती थी। हाँ? और अंत में जैसे आप खुद समझो, माला पहनने के बाद देखना, जब कभी आप गुस्सा वगैरह आवेगा, चिढ़ पैदा होगी तो शरीर में गर्मी होती है, मन शांत होगा तो बिल्कुल शरीर भी शांत होगा। धीरे धीरे जब मंडन, ऐसे से उनका एक कई दिन शास्त्रार्थ चला, और जब मंडन मिश्र को जो है हारने जैसे लगते हैं तो अंदर विक्षेप पैदा हुआ, क्रोध जैसा हुआ, गर्मी जैसी हुई। भारती आती हैं तो देखती हैं कि मेरे पतिदेव के गले की माला सूख गई, इनके गले की माला बिल्कुल ज्यों का त्यों है। और फिर उसने निर्णय दिया कि मेरे पति जो है वो शास्त्रार्थ में पराजित। उसके बाद कहती है, बाप हमको भी हराइए। लेकिन आप कैसा निर्णय करने वाला कैसा होगा? अपने पति के विपक्ष में वो मत देती है ना, है कहाँ पर ऐसा? हाँ, ये हमारे यहाँ की ऐसी निष्ठा थी। अगर आपको आगे बढ़ना है तो बिल्कुल आपको इसका जो सत्य है उसका दामन नहीं छोड़ना, ले आओ। हाँ, और सत्य एक बात और कह दूं, सत्य बोलने के लिए कम बोलना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो ज़्यादा बोलेगा पक्का समझना झूठ बोलेगा। नई बात विश्वास हो रहा है? सत्य इतना सा होता है, सत्य इतना सा होता है, नमक मिर्च लगा के इतना बड़ा हो जाता है। सत्य तो थोड़ा सा है। हाँ? हाँ। जो ज़्यादा बोलेगा पक्का समझना, जो ज़्यादा बोलेगा कुछ न कुछ अपनी तरफ से उसमें मिलावट होगी। हाँ, अगर किसी का वाणी पर संयम नहीं, वाक संयम वाणी पर संयम नहीं है तो फिर वो सत्य नहीं बोल सकता। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। तो ये है प्रतिपक्ष भावना। क्या संतों ने झूठ बोला? शास्त्र ने कहा सत्य बोलो, संत लोग सत्य। और हमारे दादा दादी नाना नानी बड़े लोग भी कम से कम इतना तो है कि जब तक गले पे मौत ना आ जावे तब तक तो सत्य बोलते ही थे। तो हम बात बात में झूठ क्यों बोल देते हैं? हम क्यों बोल रहे हैं? तो ऐसे प्रतिपक्ष भावना से विचार करते रहना चाहिए। इसको कहते हैं प्रतिपक्ष, यही है ना, वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम। जैसे सत्य की बात आई कि सत्य बोलते समय किसी ने कुतर्क किया तो उस समय पर हम कहेंगे हाँ ठीक है, हम सूखी रोटी में गुजारा कर लेंगे, हम झूठ का आश्रय नहीं लेंगे, झूठ का आश्रय नहीं लेंगे। खास करके आज के समय में बहुत हिम्मत चाहिए। दुकान पर तो झूठ चलता ही चलता है। हाँ, वो दुकान वाले से कहो कितने रुपए मीटर का पड़ा है, वो कहेगा 100 रुपया। आप कह दो कि नहीं 70 रुपये में लगा लो। मोल भाव करना आता है कि नहीं? मैं उसको आता है। हाँ, 70 रुपये में लगा लो। तो वो कहता है कैसे लगावें, 90 रुपया तो मेरी खरीद पड़ रही है। हाँ, ये पक्का झूठ है, वो भी जानता है कि झूठ है। तो अब वो पूरा का पूरा, तो वो दुकान वाला तो बात बात पे झूठ बोल रहा है, इतनी तो हमारी खरीद पड़ी है, कैसे तू? हाँ, ये बात बात में आदमी झूठ बोलता है। क्या हुआ, आप लोग नहीं मान रहे हो क्या? नहीं मान रहे हो? हाँ, सब बोलते हो, एक ही थैली के चट्टे बट्टे हो, सब बोलते हो। हाँ? कोई पैसा मांगने आ जाएगा ना? हाँ, अरे हाँ हाँ, जरा सा कोई आ जाए पड़ोस का, ये थोड़ा 2000 देना यार। अभी 1 घंटा पहले आप आए होते तो जितना मांगते दे देते। अभी तो 1 घंटा पहले वो ले गया, अब तो इस समय है ही नहीं। अब लोग जबकि सब रखा हुआ है।
साहब के साहब महाराज झूठे तो झूठा ही लेना, झूठा ही लेना। और फिर कहते हैं भगवान मिले नहीं, 10 साल हो गया साधना करते हुए, 15 साल हो गया पूजा पाठ कर, तो फिर आप जो है उसको कहते हैं गज स्नान, हाथी वाला नहाना। हाथी गया तालाब में नहाया, शरीर साफ हो गया, जैसे बाहर निकलता है धूल निकाल उठा के फिर सिर पे डाल लेता है। ऐसे हमारा जीवन है तो कैसे होए? वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम। ऐसे समय पर मन में कोशिश करो कि हम झूठ नहीं बोलेंगे। हिम्मत का काम है, मैं बता रहा हूँ, हिम्मत का काम है, बहुत बड़ी हिम्मत का। अगर आपको ऊपर बढ़ना है, परमात्मा तक पहुंचना है, तो थोड़ा हिम्मती बनना पड़ेगा। लेकिन अब ये सब काहे के लिए? क्या कहा? सचिव वैद गुरु तीन, जौ प्रिय बोलें भय आस, राज धर्म तन तीन कर हो ही वे कही नास। सचिव मंत्री, वैद्य डॉक्टर, गुरु, ये तीनों अगर किसी भय के कारण या किसी आशा के कारण, आशा कुछ देवेगा। यही तो कृपाचार्य के जीवन की यही तो समस्या है। हाँ वो आचार्य, लेकिन दुर्योधन की तरफ से धनुष बाण लेके लड़ रहे हैं। भाई क्यों लड़ रहे हो? बोले उसका खाया है अन्न, उसका धन लिया है। अर्थ से ही पुरुषो दासो, दासस्तु अर्थो नहीं कस्यचित। हाँ, धन का दास है मनुष्य। मैंने दुर्योधन का लिया है तो उसकी तरफ से हमको खड़े होना पड़ रहा है, जबकि आचार्य का काम लड़ाई करना नहीं है। कृपाचार्य का मत काम क्या है? कृपाचार्य का काम है गणेश पूजन कराएंगे, स्वस्ति वाचन कराएंगे, तुमको विजय का टीका करवाएंगे, तुमको आशीर्वाद देंगे, ये काम है ना आचार्य का। जब खानदानी है तो दोनों तो यजमान हो, तो दोनों यजमान हो आप, तो तुम उस तरफ से लड़ने के लिए क्यों खड़े हो गए धनुष बाण लेकर के? तो कहते हैं, ये उनके मुख का वचन है, अर्थ से ही पुरुषो दासो। ये मनुष्य धन का गुलाम है, धन किसी का गुलाम नहीं है। एन बद्धो, इस धन को हमने लिया है दुर्योधन से, तो उसके कारण मैं बंधा हुआ हूं, इसलिए मैं दुर्योधन के पक्ष में खड़ा हूं। ये कृपाचार्य के मुख का वचन निकलता है। तो हाँ, अरे क्या कहोगे, ये संसार ऐसा ही पूरा जगत एक पसारा चल रहा है। इसमें बहुत ज़्यादा कोई कुतर्क करे तब भी आपको अपना मार्ग नहीं छोड़ना। जिसको अच्छा लगे लगे, ना अच्छा लगे ना लगे, हम अपना ये साधना का, भक्ति का मार्ग नहीं छोड़ेंगे। हाँ, वो निष्ठा बनी रहे आपकी। फिर देखो, हाँ, एक साधे सब सधे, सब साधे। कोई लाख आपको डिगावे, अरे कौन कहाँ सत्संग भजन में पड़े हो, ठीक है, तेरा ज्ञान अपने पास रखे रख। हम तुझको नहीं मना करने जा रहे हैं कि क्यों ताश खेल रहा है, क्यों दारू पी के गली में पड़ा हुआ है, जाओ, तुम्हारा अपना जीवन है। जब हम तुमको नहीं छेड़ते तो तुम हमको काहे के लिए छेड़ रहे हो? हमको ये अच्छा लगता है, ये मेरे कल्याण का उपाय लगता है। लेकिन आपको भक्ति के मार्ग से डिगाने वाले बहुत मिल जाएंगे। ये हुआ वितर्कवाद ने, भक्ति के आपके घर ही वाले डिगाने वाले मिल जाएंगे। दूसरे को क्या कहे, आपके घर वाले ही, कोई ना कोई भाई बंधु मित्र, सासू देवर ननद जेठानी, कोई ना कोई घर वाला आपका कहेगा क्यों आप फंसे हुए हो। हाँ, बिल्कुल आपको, अगर आप वास्तव में भगवान के मार्ग पर चलना चाहते हो तो कोई कुछ भी कहे, हम इस मार्ग को नहीं छोड़ेंगे। प्रतिपक्ष भावनम, तुरंत उल्टी दूसरी दृष्टि से विचार करो। ये जो कह रहा है संसार में फंसाएगा, ये जो कह रहा है हमको दुनिया में ले जाएगा, फंसाएगा। हाँ, शास्त्र संत हमको परमात्मा की तरफ ले जा रहे हैं। इस भावना से विचार करो। संसार का आदमी यही सोचता है। संसार का आदमी क्या सोचता है? वो एक कहावत सुनी ना, चमगादड़ के घर मेहमान आया, चमगादड़ ने कहा तुम भी उल्टा लटको एक किनारे। यही तो ना, चमगादड़ के घर मेहमान आवे तो तू भी लटक। तो भैया जो गृहस्थी वाला है वो तुमको गृहस्थी बनावेगा। हाँ, यही तो है ना। हाँ, डॉक्टर होगा तो सोचेगा मेरा बच्चा डॉक्टर बन जावे, वकील होगा तो सोचेगा मेरा बेटा वकील बन जावे, इंजीनियर होगा तो सोचेगा बहुत कमाई है मेरा बेटा इंजीनियर बन जावे। यही तो सोचते हैं ना, ज़्यादातर यही सोचते हैं। हाँ, ने कुछ पढ़ लिख करके नाम कमावे। हाँ, कहाँ कोई महात्मा क्यों बनना,
हर आदमी उसी में। हम उससे पूछें कि तुम बताओ, जिस मार्ग पर गए हो तुम सुखी हो क्या? तुमको शांति मिल गई? हाँ? तुमको तो अब कोई दुख नहीं है? आदमी कहता नहीं, कहाँ? तो आप अपने जिससे प्रेम करते उस बच्चे को भी उसी मार्ग पर क्यों लगाना चाह रहे हो? जिस मार्ग पर चल करके दादा दादी दुखी, नानी नाना दुखी, मौसी मौसा दुखी, बुआ फूफा दुखी, सारे दुखी, उसी मार्ग पर आपको बेटा चढ़ जाओ सूली पर। पता नहीं क्या संसार है। एक गोरख धंधा नाम चल पड़ा। हाँ, वितर्क बाधने, ये शब्द मुझको बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। वितर्क बाधने, संसार में कोई आपको आपके मार्ग से डिगाने वाला आवे तो आप उसकी बिल्कुल कतई मत सुनो। वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम। ये तरह तरह से लोग, कोई आकर के आश्रम में रहने लगे। महाराज वैसे घर में खाना भी न देवें ठीक से, आश्रम में रहने लगे तो पूरा जीप भर के चले आए। हरिद्वार में आए थे एक बार, कोई एक बच्चा आया और फिर पूरा जीप भर के हरिद्वार आए। हमारे आश्रम का पानी भी नहीं पीने दिया अपने बच्चे को। छोटा बच्चा जो आया था उसका छोटा भाई, उसको पानी भी नहीं पीने दिया कि पता नहीं बाबा जी क्या मंत्र तो पढ़ के दे दे, एक की बुद्धि खराब है दूसरा भी ना हो जावे, तो बगल में जाकर के रुके हो। हमारे बच्चे को क्या पढ़ा दिया, क्या सिखा दिया, बच्चे की बुद्धि खराब हो गई। महात्मा बनना, महात्मा बन। अब बताओ, मतलब आप इस मार्ग पर चलो, भजन के मार्ग, कोई ना कोई यही परिवार वाले डिगाएंगे आपको, नाते रिश्तेदार दिखाएंगे। और क्या कहो, मत सुनो कभी। हाँ, मत सुनो कभी। अगर आपको आगे बढ़ना है तो उसको कभी ये सब सुनना नहीं चाहिए। अपनी भक्ति नहीं छोड़ना, अपना पूजा नहीं छोड़ना, माला का जाप नहीं छोड़ना, सत्संग भजन नहीं छोड़ना। जिसको जो समझना है समझता रहे। हाँ, अपने नियम का बिल्कुल पालन करो। कोशिश करो अपने जीवन में जितना हो सके। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, भले मैं जवाब न दूँ, बताने की बोलने की ज़रूरत ही नहीं। अब ये जो मैंने एक सत्य को लिया है आधार, इतनी देर तक मैंने एक गुण सत्य को लेके बताया, अब ये 10 में आप इसको अप्लाई कर लो। यम में 5, नियम में 5 है ना, यम में 5, नियम में 5 हो गए, तो कुल हो गए 10। हाँ, तो हमने केवल एक चीज को लेके बताया, उपलक्षण हो गया सत्य को। सत्य हमको नहीं छोड़ना। अब इसको और जो 9 और बचे उनमें भी इसी चीज को लागू कर लो। हाँ, कोई आपको कुछ भी आपको उल्टा सीधा तर्क देवे, फिर भी हमको बदलना नहीं। कैसे? शौच में, शौच माने पवित्रता में, फिर संतोष रखने में, ताप करने में, स्वाध्याय करने में। हाँ, कोई लाख डिगावे। अब इस एक यहाँ पर जो आचार्य श्री हैं वो केवल अहिंसा को लेकर के और सबका जो है उपदेश कर देंगे। अगला जो सूत्र है वो पहला था शब्द अहिंसा, यम में पहला शब्द अहिंसा आया, तो अहिंसा का आधार लेकर के और बाकी चारों का भी यहाँ पर निरूपण है। इसमें सब में देख लेना इसी बात को। वो कहेंगे प्रतिपक्ष भावना। अगला सूत्र है तो वितर्क बाधने माने जब विपरीत कोई तर्क वितर्क करे, आपके निश्चय का पालन करने में कोई विपरीत तर्क आपको बाधा पहुंचावे, तो प्रतिपक्ष भावना से, शास्त्र और संत की भावना से विचार करो और वो विपरीत तर्क को हटाओ। कैसे? देखो, अब यहाँ पर अगला सूत्र एक तरीके से दृष्टांत देते हैं और प्रतिपक्ष भावना का यहाँ पर निरूपण है। वितर्का हिंसादयः कृतकारित अनुमोदिता लोभ क्रोध मोह पूर्वका मृदु मध्य अधिमात्रा दुख अज्ञान अनंत फला इति प्रतिपक्ष भावनम। देखो, यहाँ पहला शब्द है 33वें सूत्र में, पहला शब्द है वितर्क, है ना। तो शुरू किससे किया? वितर्क से। हाँ,
अंतिम शब्द है प्रतिपक्ष भावनम 33वें सूत्र में, समापन होगा प्रतिपक्ष भावना। मतलब ये 33वें सूत्र का एक तरीके से व्याख्या है 34वां सूत्र, इसका एक तरीके से व्याख्यान है। वितर्क क्या हुआ, कभी कोई अगर जैसे पहला शब्द दिया यम में अहिंसा, अहिंसा, और किसी ने कहा महाराज देखो कुछ भी हो इस दुनिया में बिना किसी को कष्ट दिए जीवन चलता नहीं, तो अहिंसा को समझना हो तो हमको पहले इसका उल्टा हिंसा को समझना पड़ेगा। हिंसादया, इसमें आदया माने और सब आ गया, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। तो हिंसा, हिंसा क्या चीज़ होती है, तो हिंसा का 3 यहाँ पर स्वरूप बताया। 3 प्रकार से हिंसा होती है, 3 तरीके से, हमने कभी पढ़ाया होगा शायद, हम इसको 4 तरीके से पढ़ाते थे, 4 लेते थे, यहाँ 3 आया। कृतम च, आप तलवार लेकर के किसी का गर्दन काटने गए, इसका नाम हो गया हिंसा। या आपने अपनी वाणी से ऐसा शब्द बोल दिया कि दूसरे को जो चोट लग गई, ये हो गया हमने पहुंचाया चोट, हमने उसको हनन कर दिया, मारा उसको, तो कृतम च, कृतम माने स्वयं किया। इस जगत में कभी कभी ऐसा होता है कि हम नहीं करते, किसी को सुपारी दे के करवाते हैं। ये सुपारी समझे कि नहीं? हाँ, सुपारी क्या? देखो दुनिया वही है, गोल गोल घूम लो। पुराने ज़माने में जब राजा लोग होते थे तो कोई राजा दुष्ट हो जाता था तो बड़ा जो सम्राट होता था वो पान का बीड़ा लगा के रखता था भरी सभा में। उस राजा को हराने के लिए कौन जाएगा, हमारे इतने जो सेनापति सामंत हैं इसमें कितने, किसमें दम है, और जिसमें हिम्मत हो कि उस राजा को जाके हरा देवे, वो पान का बीड़ा उठावे। वो पान की बीड़ा में सुपारी भी तो होती थी ना, तो पहले भी सुपारी चलती थी, जो पान का बीड़ा खा लिया वो सेना लेके जाके चढ़ाई करता था, चाहे मर जावे और चाहे हरा। हाँ 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 हाँ, वो पहले कार्ड नहीं छपता था, आजकल तो 10-10 रुपया 50-50 रुपया कार्ड के हो जाते हैं, 100-100 रुपया के। पहले के ज़माने में लड़की की शादी होती थी तो हल्दी बांटते थे, है ना। ऐसे गांव का एक आदमी, नहीं पता, हल्दी लेता था, हल्दी की गांठ पीसी हुई नहीं, आजकल तो हल्दी देखा भी नहीं होगा शायद। तो गांव में वो हल्दी घर घर में बांट आए, यानी लड़की की शादी है, आप आइए और दहेज में दहिया वगैरह को चढ़ाइए। और लड़के की शादी है तो सुपारी बांटी जाती थी, एक के घर में सुपारी बांट दिया, माने न्योता है आपका, वहाँ से बारात जाने वाली लड़के का विवाह है। और घर घर में तुलसी दल बंटवा दिया गांव में, तो हाँ वाह, सत्यनारायण की कथा है हमारे यहाँ पे, ब्रह्मभोज है, आ जाना सब लोग। यही हुआ ना, धार्मिक कार्य है, धार्मिक कार्य में सत्यनारायण की कथा है तो तुलसी दल बंटवाया जाता था। तो ये सब हमारे गांव का था। अब नया जमाना आ गया, सब पर्चा छपवाए बांट रहे हैं, तो उस समय सुपारी बांट दिया जाता था। ये सुपारी तब भी चलता था, अभी भी चल रहा है। अब क्या, अब उसका नया ज़माना बदल गया। बम्बई में कोई गुंडा है तो कहता है हमको पैसा दो, जिसको कहो मैं मार आऊँगा, हाँ पैसा दे दो। हाँ, इस पर बहुत सारे तो फिर वही चल रहा है कहानी। तो वो जो जिसको हम पैसा दे देते हैं, जाओ ऐसा करके आओ, तो उसको कहा जाता था सुपारी दिया। अभी भी ऐसा चल रहा है, यही ना। तो हमने किसी को कह करके, धन दे करके, किसी और तरीके से हमने मरवाया किसी को, ये भी हिंसा है। वो सामने आया नहीं, बिल्कुल सामने बैठा हुआ है, नहीं नहीं मैं नहीं करता हूँ, लेकिन सब करने वाला वही। हमने हाथ से तलवार लेके मारा, ये भी हिंसा। हमने मारा नहीं लेकिन किसी से मरवाया, ये भी हिंसा। ठीक है, समझ में आया? कृतम, कृत, कारित। तीसरा ये भी हिंसा है। तीसरा देखो,
सामने वाला इसने इसको पकड़ के पीटना शुरू कर दिया, एक ने दूसरे को पकड़ के पीटना शुरू कर दिया, मार रहा है। आप वहीं खड़े होकर के मार मार, बहुत दुष्ट है, 2 थापड़ और मार। तो आप मारे नहीं उसको, हाँ, लेकिन आप उसकी पीठ ठोके ना, अनुमोदन किया आपने, अनुमोदन किया कि बहुत बढ़िया काम तूने किया। ये भी हिंसा है। कृतम कारित, कृतम च कारितम च अनुमोदितम च, तो कृत कारित और अनुमोदित। आपने हिंसा किया, आपने हिंसा करवाई, या आपने उसका अनुमोदन किया। ये 3 प्रकार से होता है। नहीं समझ आ रहा? नहीं समझ आ रहा? बहुत आसान है, कोई कठिन नहीं है समझना आजकल के ज़माने में। हाँ, हम जाके किसी को गाली दिए, हमने किया, गाली दिया हमने किसी से गाली दिलवाया, ये भी हो गया। और कोई किसी को गाली दे रहा था तो मैं बड़ा खुश हुआ, बहुत बढ़िया, आ गया बच्चों को समझ में, है ना। तो ये भी है, अनुमोदन किया आपने भीतर भीतर, है ना। इसमें तीनों में जो है अपराध होता है, तीनों में अपराध होता है। दृष्टांत दूंगा, दृष्टांत, हाँ। लाक्षागृह में जलाया किसने? लाक्षागृह में किसने जलाया? पुरोचन नाम का था जिसने लाक्षागृह को बनाया था, पुरोचन नाम का था, और शकुनी ने बनवाया था, यही ना। और बाद में भीम ने खुद उस लाक्षागृह को जला करके और अंदर अंदर भाग गए। देखो, लाक्षागृह जलवाया किसने? दुर्योधन ने, दुर्योधन ने, शकुनी ने, यही तो ना, यही ना। अनुमोदन किसका था? धृतराष्ट्र का, छुपे मन से, वो अनुमोदन था। वो भी हिंसा है, इसीलिए तो उनको कष्ट मिला ना। उनके सामने 100 बेटे उनके मारे गए। आज तक कोई धृतराष्ट्र नाम नहीं रखता दुनिया में, आज तक एक भी नाम कहीं पर धृतराष्ट्र सुनाई नहीं पड़ा। रावण नाम सुनाई पड़ गया, हाँ, धृतराष्ट्र नाम कोई नहीं रखता, कहीं सुना नहीं होगा शायद। हाँ, क्यों? अनुमोदन कर रहा है। तो आपने हिंसा किया, दुशासन ने साड़ी खींची, दुर्योधन ने खिंचवाया, तो दुशासन ने भी हिंसा किया, दुर्योधन ने भी, और जो सिंहासन पे बैठ के अनुमोदन किया वो भी। आप मना कर सकते थे, राजा थे, सम्राट थे ना, आप डांट सकते थे, एक शब्द कह देते, पितामह भीष्म को कह देते, ये दुर्योधन को डांटो, पकड़ लो। पितामह भीष्म तो पकड़ के उसका कचूमर निकाल देते, लेकिन वो पुत्र मोह, अनुमोदन, दुर्योधन के हर कार्य का अनुमोदन धृतराष्ट्र करते थे, हर कार्य का, यही चीज है। तो कृतम कारितम अनुमोदितम, ये 3 प्रकार से हिंसा होती है। देखो, हिंसा का लिया है यहाँ पर। जब हमने कहा अहिंसा, अहिंसा लाओ, अहिंसा परमो धर्म, ना किसी को कष्ट दो, ना किसी को कष्ट दिलवाओ। हाँ, मेरा हृदय का भाव नहीं है कि आपके जीवन में कष्ट हो, और अगर आपका मन दुखी होता है तो आपका ज्ञान होगा, आपकी नासमझी होगी। हाँ, भगवान राम और धर्मराज युधिष्ठिर को कहा जाता है अजात शत्रु, भगवान राम के लिए भी प्रयोग किया गया, अजात शत्रु, जिनका शत्रु जन्म ही नहीं लिया। इसका मतलब हुआ कि सामने भले लड़ने के लिए सेना खड़ी है, हाँ, शत्रु खड़े हैं, लेकिन उनके हृदय में किसी के प्रति शत्रु का भाव नहीं। हाँ, अब कोई अगर दुखी है तो अपने मन से दुखी है, अपने कारण, अपनी बुद्धि की नासमझी से दुखी है, लेकिन मैं किसी को कष्ट देना नहीं चाहता। ऐसा भाव होना चाहिए, इसका नाम अहिंसा। इस तरह ये 3 प्रकार की हिंसा ना होवे तो उसी का नाम हुआ अहिंसा। अच्छा, अब अगर कोई कहे महाराज ये सब, देखो अब फिर वही बात किया, ये सब सतयुग की बात है, आजकल इतना करेंगे, इतना सोचेंगे तो जिंदगी नहीं चलेगी। आजकल तो कुछ ना कुछ तो बोलना ही पड़ता है, घर गृहस्थी में रह के ना, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है ना।
कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। गांव वगैरह में घर में जैसे किसी के बच्चे को थोड़ा तकलीफ हो गई, बच्चे को कोई तकलीफ हो गई, तो गांव में कोई ना कोई जानकार होते थे, ओझा वगैरह, है ना। ओझा समझते कि नहीं? अभी भी हैं, हमारे गांव में थे ना, तो इसलिए मैं जानता हूँ ना, ओझा वगैरह। तो वो कहते थे कबूतर की बलि चढ़वाओ, सफ़ेद कबूतर, कोई याद, सफ़ेद कबूतर की बलि चढ़वाओ। हाँ, तो हम बचपन में देखे हुए हैं। अब वो कबूतर का पैसा दे दिए, कोई पकड़ के ले आया और उसको ऐसे ऐसे जो है, पता नहीं राम जाने कौन सा मंत्र पढ़ा वो ओझा ने। हाँ हाँ, बकरे की तो अभी भी खूब चढ़ती है, सब जगह कबूतर की भी चढ़ती है। तो अब बताओ, देखो अब वहाँ पर चढ़ाओगे कि नहीं? तो किसी ने कहा कुछ भी हो, आपका लिखा उखा चाहे जो हो वह महाराज, ये बलि चढ़ाएंगे तो हमारा भला होगा। तो बोले ऐसे अगर कोई कुतर्क करे तब विचार करो। क्या विचार करो? लोभ क्रोध मोह पूर्व का। ये जितना ये लोग विचार कर रहे हैं, जितना कुतर्क कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? कह रहे हैं हिंसा करो, कह रहे हैं ऐसा करो, उसका खेत उजाड़ लाओ। किस लिए कह रहे हैं? लोभ के कारण कह रहे होंगे, या क्रोध के कारण कह रहे होंगे, और या तो बहुत मोह। ये तीन कारण हैं। हिंसा करवाने वाला अगर कोई है तो उसके भीतर ये तीन कारण होगा, लोभ या क्रोध या मोह। बस बिल्कुल स्पष्ट है। मोह के कारण करवा रहे हैं या क्रोध में। और क्रोध में आदमी कहता है भले मैं मर जाऊं तो उसको तो मरवा ही डालूंगा। हाँ हाँ हाँ, मैं रहूं चाहे ना रहूं लेकिन तुमको चैन से जीने नहीं दूंगा। तो क्या हुआ? क्रोध। लोभ क्रोध और मोह, ये हिंसा के तीन हेतु माने गए। ये तीन में से कोई ना, या तो लोभ होगा धन आदि का। हाँ, धन आदि का लोभ है, तब देखो ना कितना सारे मर्डर होते रहते हैं। हाँ, लोभ आया, लोभ के कारण। हाँ, क्रोध आया, बताओ क्रोध में भी हो जाता है, ये तो सभी जानते हो। मोह आया तब भी आदमी हिंसा करता है, बिल्कुल मोह में हिंसा करता है, कभी कभी हो जाता है। हाँ, तो अब विचार करो, अब ये प्रतिपक्ष भावना होगी। इस वृत्ति से विचार करो कि अगर कोई कह रहा है कि हिंसा किए बगैर काम नहीं चलेगा, अहिंसा अहिंसा बस लिखने पढ़ने की बात है, तो या लोभी होगा या क्रोधी होगा या मोह में पड़ा होगा। तो हमको ये लोभ क्रोध मोह में नहीं पड़ना। फिर देखो मृदु मध्य अधिमात्रा, अभी प्रतिपक्ष भावना है। अब विचार करो, क्या ये जो हिंसा कराने वाला है ये कभी कभी मृदु होता है, कम होता है, मध्य थोड़ा ज्यादा होता है, और कभी ज्यादा बढ़ गया तो चैन से जीता नहीं। फिर अधिमात्रा, थोड़ा ज्यादा और पूरा। भगवान तेरा सत्यानाश कर देंगे। हाँ, अब पता नहीं जब लड़ाई हो जाए ना, तो ये श्राप बहुत होता था। और श्राप देने में जो ब्राह्मण लोग होते थे, ब्राह्मण लोगों का श्राप, खास करके साउथ में, महाराष्ट्र में पूरा का पूरा ब्राह्मण अगर वो यज्ञोपवीतधारी है, संध्या बंदन गायत्री जाप करता है, और लड़ाई हो गई तो अब वो अपने हाथ से तलवार लेके नहीं मारता, नहीं हमें नहीं करेंगे, एक काम नहीं कर। तो वो अपना जनेऊ पकड़ा और जनेऊ पकड़ करके जा तेरा वंश निर्वंश हो जाए। हाँ, और जनेऊ तोड़ देते थे। ये बहुत बड़ा ये ब्रह्म शाप माना जाता था। मतलब हम नहीं मार रहे हैं लेकिन मन से मना रहे हैं कि जा तू सबका सब बराबर हो जाए। मृदु है, मध्य है, आधिमात्रा होगा तो लाठी लेकर के और लड़ाई शुरू। ये सब मृदु मध्य अधिमात्रा। आप गाली दे रहे तो हिंसा ही तो है ना, तो मृदु मध्य अधिमात्रा। काम है तो थोड़ा मन से सरापे, बीच वाला है तो आप इसका जला के आओ, और ज़्यादा है तो खुद लड़ने पहुंच गए। मध्य अधिमात्रा। परिणाम क्या होगा? देखो विचार करो, परिणाम क्या होगा? अगर आपने हिंसा किया, गाली दिया, मारा पीटा, परिणाम क्या? दुख अज्ञान अनंत फला। हाँ, अनंत फला, जिसका कोई अंत नहीं है। कौन सा? दुख अज्ञान। आपको कष्ट मिलेगा, अज्ञान
तुम्हारा बना रहेगा, अविद्या बनी रहेगी, फिर जन्म मरण लगा रहेगा इसी में, क्रोध में। जैसे कई बार लोग मरते मरते, पिक्चरों में खास करके होता है, वैसे पता नहीं, हाँ, मरते समय अपने पोते को, ओ मेरा 7 पीढ़ी का दुश्मन था, जब तक बदला नहीं ले लोगे मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। मतलब खुद मरा। हाँ हाँ, अरे शकुनी, हाँ, शकुनी के पिताजी की हड्डियों का पासा था, इसीलिए उसको वो उसी पासे के रूप में उसके पाप थे। इसीलिए उसके मन में जो आता था अपने पुत्र का भला करना है, अपने पुत्र की हमेशा रक्षा करनी है। इसलिए जब वो शकुनी जो भी कहता था 5, तो पिता वो कहते थे 5 आ जाओ। अंत में दोनों मर गए, शकुनी और उसका बेटा उलूक जो दूत का काम करता है। दोनों महाभारत के युद्ध में दोनों मारे गए। लेकिन कितना क्रोध है, इनका नाश करके भले मैं नष्ट हो जाऊं, इनका छोड़ूंगा नहीं। तो ये सब दुख है, अज्ञान है, इतना दुख है जिसकी कोई सीमा नहीं। अनंत, अनंत माने यहाँ पर दुख की सीमा नहीं, अज्ञान की सीमा नहीं, और इसी में भटकता रहेगा। ऐसा ठीक हम नहीं चाहते, हम ऐसा नहीं बनेंगे। ऐसा विचार करिए, यही हो गया प्रतिपक्ष भाव। हमने सोचा था कि मैं अहिंसा का पालन करूंगा, किसी ने कहा आजकल के ज़माने में अहिंसा वहिंसा से जीवन नहीं चलता, कैसे चलेगा? यहाँ तो क्या है, बोले सठे साठ्यम समाचरित। तब हमको विचार कैसे करना है। हिंसा जब कोई करेगा तो भीतर या तो लोभ होगा या क्रोध होगा या इसके भीतर मोह होगा। ये आदमी हमको उकसा रहा है तो इसका कोई ना कोई अपना मतलब होगा। ये हमारे कंधे पे बंदूक रख के चलाना चाह रहा, यही ना, ऐसा विचार करो। फिर अगर बहुत ज़्यादा होता तो जाके खुद ही मार आता, हमसे क्यों कह रहा है? हाँ? मृदु मध्यम अधिमात्रा, परिणाम क्या होगा? अज्ञान और दुख। ना जी, हमको तो ये नहीं करना। ऐसा प्रतिपक्ष भावना से विचार करते करते हम हिंसा के मार्ग पर नहीं गए तो आप पालन करोगे किसका? अहिंसा का। अब ये चीज को समझा दिया अहिंसा का। अब इसको और जो 9 चीजें रह गई उनके साथ भी इसको जोड़िए, है ना। एक बता दिया, इसे सब कर लो। गणित में ऐसे होता ना, एक सवाल हल करा दिया, पूरा कर लेना। तो ऐसे फिर अहिंसा, फिर सत्य, सत्य के लिए मैंने शुरुआत में ले लिया, सत्य अहिंसा, अस्तेय चोरी, ब्रह्मचर्य वेश्यागमन, फिर अपरिग्रह, बहुत ज़्यादा इकट्ठा संग्रह नहीं करना, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। इन सब के बारे में प्रतिपक्ष भावना से विचार करो। अगर कोई कुतर्क करे तो, कोई आपकी बुद्धि को डामाडोल करे तो, या अपने मन में कोई विपरीत भावना आ जावे तो, अपने मन में भी कभी आ गई विपरीत वृत्ति, तब इस भावना से विचार करो। आप तप कर रहे हो, साधना कर रहे हो, कभी अपने ही मन में आ गया, इतना दिन हो गया पूजा वूजा करते, क्या फ़ायदा? अब ये आपका वितर्क आ गया, इतना दिन हो गया, बताओ। हाँ, आप लोग कह सकते हो ना, कोई 10 साल तो हो गया सत्संग में जाते जाते। हमारे गांव वालों को कोई ना कोई मोहल्ले में ज़रूर बोलेगा, कोई ना कोई तो बोलता ज़रूर होगा। 10 साल से सत्संग में जा रही हो, अभी भी गुस्सा इतना करती हो घर में। आप लोग गुस्सा नहीं कर सकते, गुस्सा करो तो कोई ना कोई बोलेगा ज़रूर। यही सुनने जाती हूँ, तुम्हारे गुरुजी यही सुनाते हैं। नहीं सुनने को मिला? किसी ने आप लोगों को व्यंग बोला नहीं ऐसा? अरे कई बार तो घर से चलो तो कहेंगे ये चल पड़ी बड़ी भक्तानी, सीधे सरगई जाएंगी। ये हम सब जानते हैं, ऐसे बोलेंगे। हाँ, वो लोग ऐसे कि ना खुद करेंगे ना हमको करने दे। तो ऐसा कभी हमारे मन में भाव आ जाए, कोई और बोले तो हमको उस पर ध्यान नहीं देना, हम अपना मार्ग नहीं छोड़ेंगे। हाँ, विचार करो प्रतिपक्ष भावना से। ये शास्त्रों ने बताया,
संत लोग बताते हैं इस मार्ग पर चल के हमको मन की शांति मिलती है, हमारा मन अच्छा लगता है। अच्छा, सत्संग में आके खुश रहते हो कि नहीं? हाँ, जिसको सत्संग का एक बार रस मिल जाए ना, अगर 2-4 दिन ना में नहीं आ पाए, कैसा लगा घर पे फिर? हाँ, वो तो अब जिसको रस मिला होगा उसी को नहीं मन लगा होगा, जिसको रस नहीं मिला उन्होंने कहा होगा बढ़िया बहुत जाती थी आश्रम, चलो पकौड़ा बनाओ। हाँ, यही भी है, दोनों बातें हैं ना। तो अब जिसको एक बार सत्संग से प्रेम हो गया फिर उससे रहा नहीं जाता, फिर उसका तो एक मन है वही आगे बढ़ता है। हाँ, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते पहुंच जाएंगे। आज यहीं पर विश्राम देते। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।